आज फर्टिलाइजर। नया पेज से स्टार्ट करो, मरो मत, उसी पेज से स्टार्ट मत करो। इतने कंजूस जिंदगी में देखा ही नहीं मैंने। नया पेज, हाँ, आराम से नाल वगैरह बांधो, टीका लगाओ, पधारो हमारी देश है। किसने गाया था? अरे वाह यार, मामला सेट है तुम्हारा तो। चलो उर्वरक बात करते हैं। फर्टिलाइजर, खाद अपना कंप्लीट हो चुका है। खाद सभी को आता होगा, आता सभी को? बताओ, रक्त की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है? 11 से। हाँ, तो ये सभी की आवाज एकदम से आती है, तो एक एक को पूछता हूँ क्यों नहीं आती है? ये तो वो वाली बात हो गई, एक जनी गाए सभी क्या पीछे से क्या करे? वो लड़की, वो लेडीजों में गीत नहीं होते, लोग गाँव में गीत गाते हैं, एक लेडीज जो टेर लगाती है बस, फिर बाद में पीछे के पीछे सारी क्या करती है? गाती है। ये कई बार देखा, कोई बुढ़ा लग जाता है, रोने के लिए जाते जाते है ना, तो उसमें एक्चुअल में जो एक औरत होती है वो एक्चुअल में रोती है, बाकी तो क्या करती है? मामला सही बात है कि नहीं है? लड़कियों की ज्यादा बोलो, सही बात है गलत बोल रहा हूँ? सही है, देखो मैं बोला ना ऑथेंटिक बोलता हूँ। ठीक है, उर्वरक क्या होते हैं? क्या खादों का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए? खादों का, आवाज नहीं आएगी भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, खादों की बात कर रहे हैं। खाद का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का? खाद का करना चाहिए। क्यों भाई साहब, खाद का क्यों? ज्यादा प्यार है क्या? सब पढ़ा दिया इसलिए? क्योंकि वो मृदा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, जबकि उर्वरक ऐसा नहीं होते, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी अपन नहीं मानते, फिर भी क्या डालते हैं? जब आप कृषि बन जाओ तो क्या करोगे आप? खादों का उपयोग करवाना। ठीक है, लड़कियां सुन लिया ना अपने, खादों के उपयोग से पहले भैंस रखनी पड़ेगी, वो रखनी पड़ेगी आपको। कहीं मान लो आरएस बन जाओ और भूल जाओ आप। व्हाट इज भैंस? भैंस क्या होती है? हमने नहीं देखा। भैंस आई डोंट लाइक, वेरी वेरी काली काली भैंस। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें होती है। अब क्या है कि भूरी भैंस, और वाह वाह, अजीब बात में तो भूरी भैंस कहाँ मिलती है? तुम्हारे है क्या? लेकिन भैंसों में नाम भी होता है भूरी भैंस। थोड़े बुरे, मतलब उसके थोड़ा व्हाइट भी नहीं होती, थोड़ा भूरा कलर आता है। सही बात है, देखा आपने? हाँ चलो ठीक है। सही बताना, आप शहर में आए हो तो शहर में आने से देखा करो आपने। बताओ, ये दूध, डेयरी वाला दूध पीते हो अच्छा लगता है, गाँव वाला अच्छा लगता है? अलग ही खुशबू आती है ना। इनमें खुशबू तो छोड़ो, कुछ नहीं आता है? थोड़ी देर बाद में मलाई आती है, वो भी गाड़ी गाड़ी, और भाई साहब इतना तो घर में नहीं आता, इतना तो यहाँ पर आ जाती है। और दही देखा करो आप, मजा ही नहीं आता है, कोई फील ही नहीं आता दही, अपने वाला दही देखो, अगर गलती से ऐसे करे तो पूरा पूरा बाहर आ जाता है, पूरा जमा होता है, नहीं होता है? खूब मिस करोगे आप। नहीं भी करोगे तो मैं करवाता रहूंगा आपको। हाँ, आधो का घर का नाम लेते हैं ना, ऐसे मुंह में पानी जाता है, सर बहस ना, ऐसे क्या कर रहे हो आप? मैं तो राबड़ी की इच्छा हो रही फिलहाल आज। तो हाँ, अब क्या है कि जो रूम पे रहते हैं, कई सारे हमारे रूम पे रहते हैं, वो राबड़ी बना लेते हैं, तो आप। लेकिन राबड़ी किससे बनती है? बता, बढ़िया छाछ बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, मिट्टी के चूल्हे पे बेस्ट बनती है, गैस पे ज्यादा नहीं बनती है। तो गैस पे तो हर चीज नहीं बनती है, देखो आप, बस एक है रूम पे सबसे बेस्ट बनती है तो रोटी बनती है। उससे आप अपनी बढ़िया बनती है, इतनी मोटी बनती है आराम से, वो दिक्कत नहीं है। लड़कियों की तो छोटी छोटी अपने रोटी नहीं होती, वहां रोटा होता है? क्योंकि बाद में बेचारा मुंह भी तो खा खा के थक जाता है, इसलिए क्या करते हैं, और ये इस मैस वाली रोटी को तो एक बार में सलटा दे उसको, लेकिन इज्जत के लिए नहीं खा रहे कि भाई देख पड़ोसी क्या सोचेंगे। और आधे तो फिर भी नहीं मानते, एक रोटी में दो ही करते हैं। डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है ना, भूख भूख जैसे जैसे कम होती जाती है, फिर नखरे होते हैं, तेल है ज्यादा, इसमें नमक ज्यादा है, पहले कहाँ गया था? हाँ, लड़कियों को ठीक है कि भाई यहाँ एक रोटी में तो टेस्टिंग होती है। हाँ, कई सारे आप है ना, जिंदगी में पूरा खाना बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ आप? खाना। मैथ्स वालों को करोड़पति बनाना है क्या आपको? है? तो खाना बढ़ाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ उर्वरकों का। यहाँ पर जो भी दूध किससे बनता है बताओ? उर्वरक से नहीं बनता है, यूरिया से बनता है। उर्वरक से बनता है, जैसा यूरिया से बनता है, नहीं बनता है, खूब सारा बनता है, देखो आप। ठीक है, तो उर्वरक क्या होते हैं? हानिकारक रसायन होते हैं। हालांकि ये कौन से होते हैं? सभी सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। ठीक है, तो उर्वरक जो होते हैं कौन से पदार्थ बताओ? अकार्बनिक। कौन से होते हैं? अकार्बनिक। सभी सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। अब बात बताएंगे आपको दूसरे, इनमें क्या पाए जाते हैं? एक, दो या तीन पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन किसमें पाया जाता हो? अधिक मात्रा में पाया जाता हो, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको मालूम है, किसमें पाया जाता हो? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी बात करें इसमें,
ये कहां पर बनाया जाता है बताओ? कारखानों में। कहां बनाया जाता है इसको? कारखानों में इसको बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है इसको? कारखानों। ठीक है, परिवार संबंध से बना लो कि उर्वरक वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें 1, 2 या 3 क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व या निश्चित मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि किस में आ जाता है? अधिक मात्रा में, जिनको कहां बनाया जाता है? कारखाना। अब जितना ज्यादा डिमांड ज्यादा होगा उतना ही कारखानों में काम क्या चलेगा? ज्यादा चलेगा। कारखानों में ज्यादा चलेगा, धुआं भी क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। तो कई प्रकार की हानिकारक क्या होती है? गैस होती है, जो अपने लिए क्या होती है? हानिकारक। क्या होती है अपने पास? हानिकारक होती है। ये होती कौन सा होता है? उर्वरक की परिभाषा। अपने हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था इसकी परिभाषा कि उर्वरक क्या होते बताओ? अकार्बनिक। कितने पोषक तत्व बताए? 1, 2 या? तो ये सभी के लिए अच्छा होता है, मृदा के लिए खराब होता है? आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? कितना चाहिए मृदा से? 14। मृदा से कितने? 14 चाहिए ना। लेकिन देख कितने दे रहे अपन? इसे यूरिया दे रहे, कितने मिल रहा है उसे? 1। डीएपी से कितने मिल रहे हैं? 2। तो चाहिए कितने बताओ? 17। खादों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा क्या होती है? कम। इनमें 1, 2 या 3 पाए जाते हैं, लेकिन क्या पाए जाते हैं बताओ? अधिक मात्रा पाई जाती है। इसलिए ये भोजन संतुष्ट, मतलब भोजन क्या होता है? संतुलित नहीं है। किसके लिए बताओ? भोजन, उसके लिए, पौधे के लिए। इसलिए बताइए कोई सभी उर्वरक क्या होते हैं अपने लिए? हानिकारक। क्या होते हैं? हानिकारक। सभी की सभी उर्वरक कौन से होते हैं बताओ? अकार्बनिक। लेकिन अपवाद कौन सा बताओ? यूरिया व कैल्शियम साइनेमाइड। यूरिया कौन सा हो गया? कैल्शियम साइनेमाइड। याद रखना, सभी की सभी उर्वरक कौन से होते हैं? अकार्बनिक। अपवाद कौन सा हो गया? यूरिया व कैल्शियम साइनेमाइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा कार्बनिक उर्वरक कौन सा बताओ? यूरिया और कैल्शियम साइनाइड। केमिस्ट्री बोलते, केमिस्ट्री वाले टीचर ये बोलते हैं कि कैल्शियम साइनेमाइड कार्बनिक नहीं है। कारण क्या होता है? कार्बनिक किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन और इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर की बुकों में लिख रखा है कि कैल्शियम साइनेमाइड कौन सा है? कार्बनिक। कौन सा होता है? कार्बनिक। तो यह है कौन सा बताओ? कार्बनिक। कौन सा बताओ? यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। कर लो, कोई दिक्कत इसमें? अब सुना, विश्व और भारत में किसकी बात करता हूं? विश्व व भारत में सबसे पहला बनाया गया उर्वरक कौन सा बताओ? एसएसपी। कौन सा हो गया? एसएसपी। विश्व में सन 1943, सन 1900 किसके द्वारा बना था? लेविस। किसके द्वारा बनाया बताओ? लेविस व लिबिंग द्वारा। लेविस व कौन सा हो गया? लिबिंग द्वारा बनाया गया। लेविस व लिबिंग द्वारा बनाया गया। लेविस व लिबिंग द्वारा बनाया गया। और किससे मिश्रण नाम है इसको? राख प्लस कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट। कौन सा हो गया? राख प्लस कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट। राख प्लस कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट। लेकिन भारत में सन 1905, भारत में सन 1905 में जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया बताओ? किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया H2SO4। किसके द्वारा बताओ? H2SO4 प्लस कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट। कौन सा बताओ? रोक फॉस्फेट। किस तरह? रोक फॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, कौन सा बताओ? H2SO4 प्लस। इसका निर्माण आज तक कहीं नहीं पूछा, नहीं पूछेगा। बस सिंपल सी बात ये पूछेगा, बताओ विश्व में सबसे पहले कब? सन 1843। किसके द्वारा? तो लेविस व लिबिंग। भारत में गया 1900। ये निर्माण पूछा कि कौन सा? H2SO4 प्लस कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट। ठीक है, H2SO4 प्लस कौन सा हो गया? रोक फॉस्फेट हो गया। अब सुनो, भारत में सबसे अधिक रोक फॉस्फेट कहां पाया जाता है बताओ? कहां है? झामर कोटड़ा। कहां पाया जाता है? झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहां है बताओ? उदयपुर। कहां पर पाया जाएगा बताओ? उदयपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उदयपुर। गए कभी? नहीं गए अपन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? राजस्थान में। बताओ भारत में कहां पाया जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान में कहां? उदयपुर। उदयपुर में कहां पाया जाता है? जामर कोटड़ा में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो रोक फॉस्फेट होता है। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले उर्वरक कौन से हैं? नाइट्रोजन। कौन से होंगे? और नाइट्रोजन में कौन सा बताओ? यूरिया। कौन सा हो गया? यूरिया लगभग कितना होगा बताओ? 85 कितना हो गया? 80 से 85%। कुल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का लगभग 85 से 80 से 85% क्या लेंगे बताओ? जैसे मान लो मेरे को नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन के लिए उर्वरक कौन सा लेके आऊंगा मैं? यूरिया। कौन सा लेके आऊंगा? अगर ऐसा हो तो लगभग 100 किलोग्राम जो है अगर नाइट्रोजन देना है भारत में, उसमें से लगभग 80 से 85 किसे दी जाती है बताओ? यूरिया। बाकी और उर्वरक का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन सा करते हैं बताओ? यूरिया। भारत में कौन से उर्वरक का निर्माण नहीं होता है? पोटेशियम। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरक का निर्माण नहीं होता। कारण क्या होता है? क्योंकि भारतीय मृदाओं में पोटेशियम की कमी। जब पोटेशियम की कमी नहीं होगी तो कोई निर्माण करेगा क्या? सिंपल सी बात है, क्यों निर्माण करेगा? जब पोटेशियम की कमी नहीं पाई जा रही है तो क्या निर्माण करेगा इसमें?
नहीं करेगा, इसलिए कारखानों निर्माण नहीं होगा तो इसका आयात नहीं होगा, आयात नहीं होगा इसका निर्माण नहीं होगा, इसलिए जब भी अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो क्या करेंगे इसको बताओ, आयात। क्या करेंगे इसको, बाहर से आयात करते, इसको खरीदा जाता है कम मात्रा में। लेकिन अभी फिलहाल में चल रहा है कि भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरक का भी निर्माण हो रहा है। कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे पोटेशियम की क्या डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि पोटेशियम को गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन। तो बताओ विश्व में बनने वाला सबसे पहला उर्वरक एसएसपी, और भारत में कौन सा हो गया, एसएसपी हो गया। और ये देखो 1905 भी और 1906 भी लिखा रखा है, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है ना, किसी बुक में 1905 1906 दे रखा है तो वहां पर ऑप्शन में तो ऐसे आएगा नहीं 1905 और 1906, समझ गए ना आप। कब 1905 की बात करते हैं, बताओ किससे मिलकर बना होता है, एस्टोसुपर प्लस रॉक फॉस्फेट। विश्व में सबसे ज्यादा किसके द्वारा बनाया गया, लेविस वैलेविक। कब बना गया, 1843 में। ठीक है, कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं। इनमें से किस उर्वरक का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है, पोटेशियम। भारत में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला उर्वरक नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन में कौन सा आता है, यूरिया। कर लोगे आप इसमें। अब देखो उर्वरकों का वर्गीकरण, ये अपने महत्वपूर्ण है, उर्वरकों का वर्गीकरण। उर्वरकों का वर्गीकरण, उर्वरकों के वर्गीकरण की बात करते हैं, कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं बताओ, कितने होते हैं, 3। सबसे पहला कौन सा हो गया, नाइट्रोजन युक्त। कौन सा बताओ, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात करते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। सबसे पहला कौन सा बताओ इसमें, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। इसकी बात करता हूं, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन किस रूप में बजाय बताओ, नाइट्रेट। दूसरा कौन सा हो गया, अमोनिकल। इसकी बात करता हूं, अमोनिकल युक्त उर्वरक, अमोनिकल युक्त उर्वरक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बात करें, कौन सा बताओ, नाइट्रेट व अमोनिकल। इसकी बात करता हूं, नाइट्रेट व अमोनिकल युक्त उर्वरक, नाइट्रेट व अमोनिकल युक्त उर्वरक, युक्त उर्वरक। ठीक है डियर। फोर्थ बात करते हैं, कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, एमाइड उर्वरक। इस बात करते हैं, एमाइड उर्वरक, एमाइड उर्वरक की बात करते हैं। कौन सा बताओ, कौन कौन सा हो गया, नाइट्रेट युक्त उर्वरक हो गया, अमोनिकल युक्त उर्वरक हो गया, नाइट्रेट व अमोनिकल युक्त उर्वरक, और कौन सा हो गया, एमाइड उर्वरक। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, बी कौन सा हो गया, फोस्फोरस। इस बात करता हूं, फोस्फोरस, फोस्फोरस युक्त उर्वरक, युक्त उर्वरक की बात। इतने कितने प्रकार का बताओ, 3 प्रकार का। कौन सा सबसे पहले बताओ, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक, फोस्फोरस युक्त उर्वरक। ठीक है डियर। दूसरा कौन सा हो गया, जल व साइट्रिक अम्ल में, जल व कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल में, जल व साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फोस्फोरस युक्त, घुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक। और थर्ड कौन सा बताओ, कौन सा हो रहा है, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। कौन सा हो गया, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। ठीक है, थर्ड कौन सा हो गया, जल व कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल में कौन सा हो गया, अघुलनशील, अघुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक हो गया। ठीक है डियर। पहला कौन सा बताओ, जल में घुलनशील हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। तीसरा कौन सा हो गया, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक। और थर्ड कौन सा बताओ, पोटेशियम युक्त उर्वरक। इस बात करें बताओ, पोटेशियम युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक। सबसे पहले बात करो, कौन सा बताओ, एक तो क्लोरीन युक्त। कौन सा बताओ, क्लोरीन युक्त पोटेशियम, क्लोरीन युक्त उर्वरक, पोटास है ना। और दूसरा कौन सा बताओ उसमें, क्लोरीन मुक्त। किस बात बताओ, कौन सा हो गया, क्लोरीन मुक्त, क्लोरीन मुक्त उर्वरक, क्लोरीन मुक्त उर्वरक। पहला कौन सा बताओ, क्लोरीन युक्त। दूसरा कौन सा हो गया, क्लोरीन मुक्त। क्लोरीन का मतलब उसमें क्लोरीन होती है, और क्लोरीन मुक्त का मतलब क्या होगा, इसमें क्लोरीन नहीं है। जैसे KCl है, उसमें क्या क्लोरीन है, जबकि मतलब पोटेशियम नाइट्रेट में क्लोरीन नहीं है। ये चीजें होती कर लोगे आप। इसमें 3 प्रकार के उर्वरक, कौन सा बताओ, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और नाइट्रोजन कितने भागों में बांटा गया, 4। कौन कौन सा, नाइट्रेट, अमोनिकल, नाइट्रेट अमोनिकल, कौन सा हो गया, एमाइड। फोस्फोरस को कितने भागों में बांटा गया, देखो एक बार दोबारा देखो, पूछूंगा ऐसे भूत की तरह मत देखो आप। कौन कौन सा है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक, अमोनिकल युक्त उर्वरक, नाइट्रेट अमोनिकल युक्त उर्वरक, कौन सा हो गया, एमाइड। दूसरा कौन सा बताओ,
जल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और जल व साइट्रिक अम्ल में। और यहाँ पर कौन सा बताओ, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन मुक्त, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन, हाँ सही है, कर लोगे आप। बताओ नाइट्रोजन युक्त कौन कौन से है, कौन कौन से चार, नाइट्रेट और फोस्फोरस में कौन कौन से, जल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील और जल व साइट्रिक अम्ल में, और पोटेशियम में कौन कौन से, क्लोरीन युक्त और क्लोरीन। क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, इनमें से कौन सा फोस्फोरस युक्त उर्वरक है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील फोस्फोरस युक्त उर्वरक है, इनमें से कौन सा नाइट्रेट युक्त उर्वरक, ऐसे पूछेंगे तो अपने मालूम होना चाहिए। कर लोगे आप यहाँ तक, हाँ, कर तो लोगे आप, दिख रहा है, लिखो आप, मालिक भगवान है आप, लिखो उसमें, लिखो उसमें, सबसे लिखो उसमें, लिखो उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन होते हैं, उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन होते हैं, उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन होते हैं। उर्वरक, अब देखिए ऐसे मूर्ख इंसान होते हैं। मैंने क्या बोला ना आपको, करंज में मैंने क्या लिखा है, 3.5 लिखा है ना, मैंने क्या बोला आपको 3.9 होती है, लेकिन 3.5 क्यों लिख रहे हैं, याद करने के लिए। वहां पर तो ना 3.5 3.9 पर ना ऑप्शन आया था कि अपने याद है 2.5 और 3.5.2 और 4.2 ऐसे, ये तो मैंने बोला है। और इसमें ये बोल दियो, अब ये इसको ये मालूम रोयल की बुक, रोयल की बुक मैंने तो बनाई और किसने बनाई है, मूर्ख इंसान है। लिखो आप, लिखो उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं जिसमें 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 एक, दो या तीन पोषक तत्व, एक जिसमें एक, दो या तीन पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, तथा इन्हें कारखानों में बनाया जाता है, उसे उसे उर्वरक कहा जाता है, 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 उसे उर्वरक कहा जाता है। समझ में आ गया ना। लिखो नेक्स्ट, सभी उर्वरक, लिखो नेक्स्ट, लिखो सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, सभी उर्वरक अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अपवाद, लिखो अपवाद, क्या लिखो तो, यूरिया है CaCN, यूरिया व CaCN2, CaCN2 लिखाएंगे आगे, कैल्शियम साइनेमाइड है ना, यूरिया व CaCN2, क्या बोलते हो इसको, नहीं बताओ, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यूरिया तथा CaCN2, लिखो यूरिया तथा CaCN2, कैल्शियम साइनेमाइड है ना, यूरिया तथा कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 कार्बनिक उर्वरक होते हैं, यूरिया तथा कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 कार्बनिक उर्वरक होते हैं, कार्बनिक उर्वरक होते हैं, कार्बनिक उर्वरक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, कौन से उर्वरक बताओ, कार्बनिक। लिखो विश्व तथा भारत में, विश्व तथा भारत में, विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक, विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक, विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक, सबसे पहले बनने वाला उर्वरक बराबर क्या लिखो, क्या लिखोगे, SSP, लिखो SSP,
विश्व तथा भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक क्या लिखोगे? एसएस। लिखो नेक्स्ट। विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम सन 1843 में सन 1843 में लेविस तथा लिविंग, लिख रखा मैंने, लेविस तथा लिविंग नामक वैज्ञानिक ने एसएसपी उर्वरक को बनाया। ये एसएसपी उर्वरक की खोज की लेविस व लिमिक नामक वैज्ञानिक ने एसएसपी उर्वरक की खोज की। ठीक है यार, लिखो इसमें ऐसे, एसएसपी बराबर क्या लिखो बताओ इसमें? एसएसपी बराबर क्या लिखोगे? राख प्लस कौन सा हो बताओ? रॉक फॉस्फेट। किससे मिल रहा? राख प्लस किससे मिल रहा बताओ? रॉक फॉस्फेट। राख प्लस रॉक फॉस्फेट। राख प्लस कौन सा हो गया? रॉक फॉस्फेट। राख प्लस कौन सा हो गया? रॉक फॉस्फेट। लिखो नेक्स्ट। लिखो भारत में, लिख लिया आपने? राख प्लस रॉक फॉस्फेट लिख लिया? लिखो भारत में सर्वप्रथम एसएसपी उर्वरक को भारत में सर्वप्रथम एसएसपी उर्वरक को सन 1905 में बनाया। सन 1905 में बनाया। ठीक है, लिख लो ऐसे ब्रैकेट में। इसलिए मैंने बोला ना, आपको पहले बोल देता हूं भाई, एसएसपी भी है 1905 में कर 1906, पहले बोल देता कि आपको पढ़ के एकदम शौक नहीं लगे, इसलिए बोलता हूं पहले। ले लिया? देखो भारत में सर्वाधिक, देखो नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का ब्रैकेट में लिखो यूरिया, कुल नाइट्रोजन का 80 से 85, ब्रैकेट लिखो यूरिया, आगे लिखो क्या लिखो? कुल नाइट्रोजन का 80 से 85 यूरिया, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? यूरिया, ऐसे लिख लिया यूरिया, और ब्रैकेट में लिखो 80 से, यूरिया कुल नाइट्रोजन का 80 से 85%, ऐसे यूरिया डैश लगा कुल नाइट्रोजन का 80 से 85%, कुल नाइट्रोजन का 80 से 85, समझ गए क्या मतलब क्या होता है? ब्रैकेट बंद कर लो। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट, भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता है। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता। भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत में पोटेशियम युक्त उर्वरकों का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय मृदाओं में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती। क्योंकि भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती। भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती। भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती।
भारतीय मृदा में पोटेशियम की कमी नहीं पाई जाती। ठीक है डियर, ठीक है। अब लिखो उर्वरकों का वर्गीकरण। लिख लो इसको। कोई रुमाल वगैरह कैसे? लिख लो उसको, उर्वरकों का वर्गीकरण। क्लियर? क्लियर? डन।
क्लियर है? एक तो कौन सा क्लोरीन युक्त, दूसरा कौन सा हो गया क्लोरीन मुक्त हो गया। अब देखो इधर, अब देखो आप देखो इधर देखो आप, ठीक है। अब सुनो, सभी की सभी जो भी नाइट्रोजन युक्त है, अब 4 प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3 प्रकार के उर्वरक है। कौन कौन से बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में अगर मैं बोलूं यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? कितना हो गया? 46%। क्या होता है? ऐसे लिखा होता है। दूसरा मैं बोलूं डीएपी, डीएपी में क्या होता है बताओ? 18%। और 46% क्या होता है? क्या होता है? P2O5। क्या होता है? ऐसे देखा आपने कभी बैग, ये लिखा होता है ना? हाँ। और एमओपी की बात करते, केसीएल में 60% क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? केटो। क्या होता है? केटो। अगर आप देखोगे ना ऐसे लिखा होता है। अरे देखा क्या आपने? नॉर्मली अगर नहीं देखा आपने कभी डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह बैग तो देखा, कट्टा, कट्टा बोलते हैं इसको, कट्टा वाला कट्टा नहीं है। अब सुनो, किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन हमेशा किसके रूप में पाया जाएगा बताओ? एन के रूप में। किसको पाया जाता है? एन। किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाएगी? एन। इसलिए यूरियम क्या लिखा होता है? 46% एन। क्या लिखा होता है? किसी भी उर्वरक में फोस्फोरस किस रूप में पाया जाएगा बताओ? P2O5। किस रूप में पाई जाती है बताओ? इसलिए कैसे लिखा होता है? क्या लिखा होता है? P2O5। देखना आपका विषय, फोस्फोरस नहीं होता, क्या होता है? फोस्फेट। क्या होता है? इसलिए दोबारा मत बोल देना कि तो बताओ डीएपी में फोस्फोरस कितना होता है? 46। फोस्फोरस नहीं होता है, क्या होता है? वो फोस्फेट होता है। क्या होता है? इसलिए कई बार लिखा होता है फोस्फेट युक्त उर्वरक, कई बार क्या लिखा होता है? फोस्फोरस युक्त उर्वरक। कारण ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी उर्वरक में पोटेशियम किस रूप में पाया जाता हो? केटो। किस में पाया जाता हो? केटो। किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन, किसी उर्वरक में फास्फोरस, किसी उर्वरक में पोटेशियम, केटो। क्या पाया जाता हो? केटो। क्वेश्चन आया तभी, जोधपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। एमओपी में 60% होता है। एमओपी में क्या होता है? 60% क्या होता है? ऑप्शन में आया था K2O, K प्लस, और कौन सा हो गया? K2O O2। कौन सा होता हो? लेकिन लगभग 90% क्या करके आए? के। क्या करके आए? बताओ कौन सा होता है? किसी भी उर्वरक में एन किसके रूप में? किसके रूप में? किसी भी उर्वरक में फास्फोरस है, किसी भी उर्वरक में पोटेशियम, इसमें बात आता है। कर लोगे चीजें। अब बताओ, पौधा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को किस रूप में लेता है? पौधा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों किस रूप में लेता है? NO3 माइनस व NH4 प्लस। NO3 माइनस व, अरे भाई यूरिया डाला है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में? एन के रूप में। पौधों में देंगे तो पौधा किस रूप में लेगा उसको? NO3 माइनस NH4 प्लस में लेगा कि नहीं साहब? वहां पर लेगा एन। किसमें लेगा? किसमें लेता हो? सर यूरिया तो एमाइड में पाया जाता है। एमाइड तो उसका प्रकार है। क्या है उसका? प्रकार है। लेकिन पौधे में रिएक्शन करके लास्ट में पौधा किसमें लेगा बताओ? NO3 व NH4 प्लस। किसी भी पौधे में अगर फास्फोरस लेता है, मैं बोलूं डीएपी की द्वारा अगर दिया जाए, डीएपी के द्वारा फास्फोरस दिया जाए तो पौधा किस रूप में लेगा? किसमें लेगा बताओ? H2PO4 माइनस। लेकिन बताओ उर्वरक में किस रूप में होता है? किसमें होता है? P2O5। लेकिन नेता किसमें होता हो? कोई भी पौधा पोटेशियम किस रूप में लेगा? लेकिन पाया किसमें जाता है? K2। किसमें जाता है? ये जनरल चीजें होती है, आपको आना चाहिए। समझ में आएगा? बताओ आप, किसी भी उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होगा? है NO3 माइनस नहीं, एन। किसमें होगा? फास्फोरस, पोटेशियम। पौधा पोटेशियम किस रूप में लेता है? पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? फास्फोरस उर्वरक में किस रूप में पाया जाता है? P2O5। किस रूप में पाया जाता है? अरे गेंडो गीत नहीं गाना आपको, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो आप। ना ऐसे करते रहते हो। मैंने बोला पौधा फास्फोरस किस रूप में लेता है? P2O5। हे भगवान, इनका तो तार अड़जा हुआ है। मैंने बोला फास्फोरस पोषक तत्व किस रूप में पाया जाता है? डीएपी में। डी मतलब फास्फोरस पाया किस रूप में जाता है? P2O5। पौधा किस रूप में लेता है? नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है उर्वरक में? पोटेशियम किस रूप में पाया जाता है? पौधा किस रूप में लेता है? क्या आए ना इधर से, ये मुझे मालूम है ना आपको, ये घेरने करेंगे।
और ये इजी क्वेश्चन ही गलत करके आए, मुझे मालूम है। आप तो कर लोगे आप, हैं? अब कई बार क्या होता है, कोई लिखवाता है फोस्फोरस युक्त पूरा, कोई लिखाता है फोस्फेट युक्त पूरा। कारण यही होता है, चाहे फोस्फोरस हो या फोस्फेट हो, अपने समझ में आना चाहिए भाई फोस्फोरस क्या होता है, फोस्फेट क्या होता है। तो पी एन, एन को तो क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको बताओ? नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है डियर। और NO3 माइनस NO3 जानते हो आप, पी को क्या बोलते हो बताओ? क्या बोलते हैं इसको? फोस्फोरस। क्या बोलेंगे इसको बताओ? फोस्फोरस। और P2O5 को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको बताओ? फोस्फेट। क्या बोलेंगे इसको? फोस्फेट। के को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम, ठीक है। और K2O क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे इसको? पोटास। क्या बोलेंगे इसको तो? पोटास। कर लोगे आप इसमें? फोस्फोरस को पी, फोस्फोरस क्या बोलते बताओ? पी। पोटास को केटो। क्या बोलते हैं? थोड़ा तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा तो बोर्ड पे रहता है। अगर मैं गलती से ऐसे कर दूं ना, ऐसे है, कर लोगे आप? पूर्णकों में पोटास किस रूप में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? पोटेशियम। बस बस ओके। अरे पोटास और पोटेशियम समझ में ही नहीं आया आपके। मैं बोला पोटास किस रूप में? K2O, पोटेशियम K प्लस। हो गया, हालात जज्बात बदल गया, मुझे कॉन्फिडेंस है ना। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? H2PO4, H2PO4, P2O5 को क्या बोलते हैं? पोटास। अरे वाह, फॉस्फेट बोलते, क्या बोलते हैं? P2O5 को क्या बोलते हैं? K2O को क्या बोलते हैं? पोटेशियम को पौधा किस रूप में लेता है? पोटेशियम। उर्वरक में किस रूप में पाया जाता है? बस मतलब वो सोचते हैं कि तो बोलना ही है, और आवाज देखते किस प्रकार की, फिर उसमें मिक्स कर देते हैं आगे। बस अरे गेंडो, जानता हूँ तुम्हारे को मैं। तुम्हारे से बड़े तो लड़कियां, उनको आता पूरा, आधा नहीं आता। लड़कियों से पूछे फिर, ठीक है लड़कियों से पूछेंगे आप, सुन लेना, यहाँ इज्जत की बात है, मामला उल्टा है। कोई नहीं बोलेगा लड़का है ना, अगर कोई लड़कों में कोई लड़की हो तो बोल सकता है। बताओ पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? इतनी देर बाद ये तो माइक की जैसी आवाज आ रही है, एक बार फिर बात बंद होती है। पौधा पोटेशियम किस रूप में लेता है? हैं? जोर से बोलना और एक साथ बोलना, ठीक है। बताओ पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? ये फॉस्फोरस कब लेने लगे? मैं तो आज तक ये सुना था कि पौधा फॉस्फोरस H2PO4 माइनस के रूप में लेता है। ये कब से लेने लगे H2PO4 माइनस? अच्छा, ये आयन के रूप में लेता है। अच्छा, अब पौधे मेल और फीमेल तो नहीं होती है ना, कई मालूम चला कि नहीं सर वो फीमेल तो है ना, हमेशा फॉस्फोरस H2PO4 माइनस। हे भगवान, उठा लेना भाई साहब। ये लड़कियों का भाई, लड़कियों से पूछना भारी काम है, क्योंकि उनको कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कह दिया तो रोने लग जाएंगे मम्मी, और कुछ कहते हैं। अब बताओ, देखिए पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? इसका अब देखो, लड़कों से पूछता हूँ, आराम से आवाज नहीं करना। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन। अब देखो, अब आपको कंपेयर करो, आप बताओ पौधा फॉस्फोरस, आपका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा, फिर मैं खड़ा करके पूछूंगा, जोर से बोलना जितना हम ताकत हो। पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? ये खेतों में भी काम नहीं करती है, अपने गांव में नहीं होता है भाई, अगर घर वाले दूर काम कर रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं रोटी लेके आओ, नहीं बोलते थे अपने गांव, जो घर वाले बोलते सर पानी लेके आओ, फिर अपने बोलता है पानी, चाय भी लेके आऊं क्या? तो अपन जोर से आवाज लेके आराम से आवाज पहुंच जाती नहीं। आप फिर आपका क्या काम है, ऐसे बोलोगे आप चाय लेके आओ, घर वाले तो मर उधर ही, कोई काम की नहीं है ये क्या है? काम तो है नहीं, नियत आवाज है, कुछ बात नहीं है। जोर से बोला करो, एक बार चिल्लाओ जोर से। ये लो आप, रोने में तो माहिर है, अभी बोल दो आप एकदम की दे दो, रोने लग जाए, फिर बोले लिखो है, नोट डालो, भगवान ही मालिक है इनका। लिखो नोट में लिखो,
सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हिंदी में लिखना है ना, नोट में लिखो, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन हिंदी में लिखना है ना, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन एन के रूप में पाई जाती है। मैंने क्या लिखा था, हिंदी में लिखो, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन, फिर एन को ऐसे लिखना, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन एन के रूप में होती है, सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन एन के रूप में पाई जाती है। एन मतलब समझ गए ना, ताकि दोनों हिंदी इंग्लिश एकदम सही हो, सब कॉम्बिनेशन हो। सभी उर्वरकों में नाइट्रोजन एन के रूप में पाई जाती है, लेकिन लेकिन पौधा नाइट्रोजन को, लेकिन पौधा नाइट्रोजन को NO3 माइनस व NH4 प्लस के रूप में लेती है, लेकिन पौधा नाइट्रोजन को NO3 माइनस व NH4 प्लस के रूप में लेते हैं, NO3 माइनस व NH4 प्लस के रूप में लेते हैं, NO3 माइनस व NH4 प्लस के रूप में लेते हैं। जैसे जैसे यूरिया बराबर क्या लिखोगे, 46% क्या लिखोगे, N। जैसे यूरिया बराबर क्या लिखता हूं, 46% क्या होगा, N। 46% क्या होता हो, N। देखो नेक्स्ट, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस हिंदी में लिखना, फोस्फोरस, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस, फोस्फोरस P2O5 के रूप में पाई जाती है, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस P2O5 के रूप में पाई जाती है, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस P2O5 के रूप में पाई जाती है, सभी उर्वरकों में फोस्फोरस P2O5 के रूप में पाई जाती है, लेकिन लेकिन पौधा फोस्फोरस को, लेकिन पौधा फोस्फोरस को P2O5 के रूप में लेता है, P2O5, लेकिन और सॉरी लेकिन पौधा फोस्फोरस को H2PO4 माइनस के रूप में लेता है, लेकिन पौधा फोस्फोरस को H2PO4 माइनस के रूप में लेता है, H2PO4 माइनस के रूप में लेता है, ठीक है। जैसे लिख लो DAP बराबर क्या लिखोगे, 18% नाइट्रोजन और 46% क्या हो गया इसमें, P2O5। जैसे DAP बराबर क्या लिखोगे, 18% क्या होगा, N, और 46% क्या होता हो, P2O5, क्या होगा, P2O5, ठीक है। 18% N और 46% क्या होता हो, P2O5। लिखो नेक्स्ट, लिखो सभी उर्वरकों में पोटेशियम, सभी उर्वरकों में पोटेशियम, सभी उर्वरकों में पोटेशियम K2O के रूप में पाया जाता है, सभी उर्वरकों में पोटेशियम K2O के रूप में पाया जाता है, सभी उर्वरकों में पोटेशियम K2O के रूप में पाया जाता है, लेकिन लेकिन पौधा इसे, लेकिन पौधा इसे, समझ गए ना, इसे मतलब क्या हो गया, देखना चाहे पोटेशियम लिखना चाहो तो लिख लो, पौधा इसे K प्लस के रूप में लेता है, लेकिन पौधा इसे K प्लस के रूप में लेता है, लेकिन पौधा इसे K प्लस के रूप में लेता है। जैसे जैसे बराबर के लिए बताओ, MOP बराबर क्या हो बताओ, 60% क्या हो गया, K2, 60% क्या हो गया, K2, 60% क्या हो गया, K2। अब लिख लो इसको तीनों, अच्छा 60% क्या K2 लिख लिया आपने, अब लिखो इसको,
लिया ठीक है डियर। नेक्स्ट अपन कल पढ़े। पेपर तो नहीं है ना आपका? ओके डियर।